तो देखो 2-2 पेज की हैं जनजाति, ठीक है ना। ये तो पढ़ ली थी ना अपन ने। देखिए अगली है सौर या सौर जनजाति। सौर जनजाति मध्य प्रदेश के सागर, दमोह, छतरपुर, शिवपुरी और श्योपुर जिले में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? अरे श्योपुर ही छोड़ो तुम, बाकी सभी देखो तुम। सागर, दमोह, छतरपुर, शिवपुरी। शिवपुरी और श्योपुर को हटाओ, अब कौन हो गए? सागर, दमोह, छतरपुर एक ही जगह के हो गए। यहाँ पाई जाती है कौन सी जनजाति? सौर जनजाति। 16 लोगों में भवानी की पूजा की जाती है, जिसका एक नाम दूला देव भी है। ये इंपॉर्टेंट है। दूला देव किसे कहा गया है? भवानी देवी। और जो भवानी देवी की पूजा करते हैं वे बलि देते हैं। क्या देते हैं? बलि। प्रधान जनजाति। प्रधान संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? मंत्री होता है। क्या अर्थ होता है? मंत्री। ये गौड़ राजाओं के मंत्री हुआ करते थे। किसके मंत्री हुआ करते थे? गौड़ राजाओं के मंत्री को क्या कहते हैं? प्रधान कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रधान। अब प्रधान से याद रखना प्रधानमंत्री। प्रधान मतलब प्रधानमंत्री। तो ये मंत्री हो गए कौन के? गौड़ के। प्रधान को पटरिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पटरिया। प्रधान की मातृभाषा गौड़ी है, जिसका संबंध द्रविड़ भाषा परिवार से। सबका ही संबंध कहां से है? द्रविड़ भाषा से ही है कि नहीं है? प्रधान गाथावाचक के रूप में जाने जाते हैं। गाथावाचक जानते हो क्या होती है? एक कथावाचक होते हैं, एक कथावाचक होते हैं और एक गाथावाचक होते हैं। गाथावाचक मतलब बताओ, कौन बताएगा? अरे यार तुमने सुन हो जा तो बिल्कुल नहीं कहे, तू तेरी गाथा मत गाए अब जा। नहीं कहते क्या? हम असम कोई कुछ कह रहा होता, तू रहने दे तेरी गाथा जा। गाथा का मतलब होता है राजा महाराजाओं की कथा, ठीक है ना। उनके जीवन के किस्से सुना रहे हैं ना, किस्से होते हैं ना, किस्से, किस्से कहानियां, उन्हें कहते हैं क्या? गाथा, ठीक है ना। तो गाथावाचक के रूप में जाने जाते हैं तथा इनकी आजीविका का साधन संगीत से है। ये गौड़ राजाओं के प्रशस्ति गायक या भाट भी हुआ करते थे। मतलब क्या है कि देखिए इधर ध्यान से, अगर मैं आपको ऐसे ही सुनाऊं कि फलाने राजा सिंह ऐसे थे फलाने हैं, तो ऐसे में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं आ पाएगा। लेकिन संगीत में करके सुनाएंगे तो सुनने में फिर मजा आता है। समझ में आया कि नहीं है? तो आपने देखो जितने राजा महाराजा उनके खुद के एक राज कवि हुआ करते थे। जैसे पृथ्वीराज चौहान थे, उनने उनके राज कवि का नाम क्या था? उनका दोस्त ही था, नाम क्या था? चंद्रवरदाई। क्या लिखा था? पृथ्वीराज रासो लिखा था ना। उसमें क्या देखने को मिलता है हमें? पृथ्वीराज चौहान के बारे में देखने को मिलता है कि नहीं मिलता? लेकिन वे कैसे? एक कविता के रूप में, या कह सकते हैं एक संगीत के रूप में है, ठीक है ना। तो इसलिए इनका साधन क्या है? संगीत। ये गौड़ राजाओं के प्रशस्ति गायक। प्रशस्ति का मतलब होता है वही पुराना, उनके बारे में जो चीजें होती थी उनके बारे में ये बताते थे। और प्रशस्ति गायक को क्या कहते थे? भाट। क्या कहा जाता था? भाट। ये जनजाति प्रदेश के पूर्वी सतपुड़ा क्षेत्र, नर्मदा घाटी, बघेलखंड क्षेत्र में निवास करती है। कौन सी जनजाति है? प्रधान। मंत्र अर्थ क्या है इसका? मंत्री। किसके मंत्री? एक और इनका नाम पटरिया। काम गाथावाचक। बस होगा। अगली आगे कौन सी? मवासी जनजाति। 2011 जनगणना के अनुसार इनकी जनसंख्या 0.7% है। कितने परसेंट है? कौन कौन? मवासी जनजाति का परसेंटेज कितना है? 0.71% है। मध्य प्रदेश में मवासी जनजाति कहां पाई जाती है? ये देखिए, छिंदवाड़ा, सतना, मेहर, नर्मदापुरम, भोपाल, पश्चिमी निमाड़, बैतूल जिलों में निवास करती है। कौन सी जनजाति है ये? मवासी जनजाति, ठीक है ना। फिर आती है कौन सी? माझी जनजाति। कौन सी? माझी। वर्ष 2011 जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में इनका परसेंट है कितना? 0.33% है। 0.71%, 0.33%। कौन? माझी। माझी जनजाति मुख्यतः ग्वालियर, रीवा, भोपाल, भिंड, मुरैना, जबलपुर, दतिया, इंदौर और तथा श्योपुर जिलों में निवास करती है। अगली आगे कौन सी? पाओ जनजाति। आज कौन कौन सी पड़ी? पहली प्रधान, फिर मवासी, फिर और अब पाओ। इनका परसेंट है कितना? 0.29। कितना है? कहां पाई जाती है? शहडोल, अनूपपुर, सतना, मेरठ जिलों में निवास करती है। तो पाओ हो गए जी। अगली आगे कौन सी? आंध्र। नाम से ही आ रहा है आंध्र प्रदेश। नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
आंध्र या आंध्र जनजाति कहा जाता है कि इन्हीं से सातवाहन की उत्पत्ति हुई थी। सातवाहन राजाओं की उत्पत्ति इसी जनजाति से हुई थी। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है इसमें। ये जनजाति द्रविड़ प्रजाति संबंधित है। इनकी जनसंख्या 1971 की जनगणना के अनुसार मात्र 8 थी। देख रहे हैं आप, मात्र 8 लोग हैं इस जनजाति के। अब तो मुझे लगता है मिलना ही नहीं है। इसे पेन गंगा नदी घाटी की जनजाति भी कहा जाता है। तो एक क्वेश्चन आपका यहां से बन सकता है। आंध्र जनजाति को संस्कृत में आंध्र कहा गया है। ऐतरेय ब्राह्मण में सर्वप्रथम आंध्र जनजाति का वर्णन मिलता है। किंवदंती के अनुसार सातवाहन राजाओं की उत्पत्ति कहां से मानी जाती है? आंध्र से मानी जाती है। आंध्र जनजाति मुख्यतः छिंदवाड़ा जिले में पाई जाती है। तो ये पूर्ण बहुत इंपॉर्टेंट हो गई आपके। मात्र 8 लोग जीवित हैं, ठीक है ना। फिर आगे कौन सी? बिहार जनजाति टीकमगढ़ एवं सीधी जिले में पाई जाती है। प्रदेश में इनकी संख्या 10,000 है। कितनी है? 10,000। कौन सी? बिहार। फिर आगे कौन सी? बिरहोर मुख्यतः झारखंड के निवासी है। मध्य प्रदेश में शहडोल में रहते हैं, बस इतना ही ध्यान रखना है। कहाँ के हैं जी? बिरहोर झारखंड के। और मध्य प्रदेश में कहाँ मिले तुम्हें? शहडोल में मिले। अगली है कोलम जनजाति, मूलतः नागपुर विदर्भ मतलब महाराष्ट्र। कहाँ की है? महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश में कहाँ मिलेगी? जो महाराष्ट्र में लगेंगे। छिंदवाड़ा बालाघाट सिवनी जिलों में निवास करती है। भिम्मा जनजाति, भिम्मा से आप जानते हैं भीम शब्द आ रहा है, तो इनकी उत्पत्ति कैसे से मानी जाएगी? भीम से मानी जाएगी। ये जनजाति राज्य में सीमित रूप से पाई जाती है जाने वाली गौड़ जनजाति की विशेष उप जनजाति है। गौड़ जनजाति की उप जनजाति कौन सी है? भिम्मा जनजाति है। इसे मध्य प्रदेश में एक घुमंतू जनजाति माना जाता है। यह महाभारत कालीन भीम से स्वयं की उत्पत्ति मानने वाली जनजाति है। ये स्थायी आवास नहीं बनाते एवं गौड़ इनके आश्रयदाता होते हैं। मतलब ये कहाँ रहते हैं? गौड़ों के पास, तनक दूर रहेंगे, गौड़ों में नहीं रहेंगे, गौड़ों के पास में रहेंगे, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में इसका विस्तार कहाँ मिलेगा आपको? बालाघाट, शहडोल, डिंडोरी, मंडला जिलों में पाया जाता है। इनका मुख्य व्यवसाय क्या है? नाचना गाना है। इनका प्रमुख त्योहार पर्व हरेली, पोला, नवाखानी, दशहरा, दिवाली है। इनकी शारीरिक विशेषताएं नहीं पढ़ेंगे हम। भिम्मा स्त्री श्रृंगार प्रिय होती हैं। सारी जनजाति की स्त्रियां कैसी हैं? और दुनिया की सारी स्त्रियां कैसी हैं? श्रृंगार प्रिय ही हैं। भिम्मा समाज में 4 प्रकार के विवाह प्रचलन में: चढ़ विवाह, लमसेना विवाह, पैठुल विवाह या करेली विवाह, विधवा को चूड़ी पहनाना। भिम्मा की विशिष्ट पहचान क्या है? तूमा बाजा। ये कहीं ट्रेनों में, कहीं आप ऐसे इस साइड अगर गए हो, कभी जाने हुआ बालाघाट साइड, छिंदवाड़ा साइड या छत्तीसगढ़ साइड, कभी जाओ, ठीक है ना, तो आपने देखा होगा ट्रेनों में मिल जाएंगे आपको अधिकतर गाने वाले। तो ये एक लौकी तो देखी है आपने? लौकी का एक ऐसा गोल रूप होता है तूमा, देखा हो? तो ये उसे क्या कहते हैं? अंदर से खोखला कर देते हैं और सुखा लेते हैं उसे। फिर उसका क्या बनाते हैं? जैसे हमने अभी करंट में पढ़ा था ना, महाराष्ट्र के एक गांव है, उसे जीआई टैग मिला है। किसके लिए मिला है? सितार के लिए मिला है कि नहीं? क्यों? हाँ, पहले ऐसे ही ये तूमा सितार बना देते हैं और उसे बजाते हैं ये, ठीक है ना। तो तूमा बाजा इसे लौकी के तुम्बे से बनाया जाता है। यह इनके मनोरंजन का प्रमुख साधन है। और कभी कभी आपने अपने इधर भी देखा होगा, कभी बजाने वाले आते हैं। भिमा में 12 देव या बड़ा देव अथवा महादेव, नारायण देव, दूल्हा देव, पुरखा देव, सतमाई देव, शीतला माई, बंजारन माता आदि प्रमुख देवी देवता हैं। फिर आती है कौन सी? हलवा जनजाति। हलवा जनजाति की बसाहट मध्य प्रदेश के बालाघाट, मंडला, डिंडोरी क्षेत्र में है, ठीक है ना। कोरबा जनजाति कोल जनजाति की उपजाति है। कोरबा किसकी है? कोल जनजाति की है। मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र अर्थात छत्तीसगढ़ सीमा पर निवास करती है। मेयारी को कोरबा जनजाति की पंचायत का, ये बस इंपॉर्टेंट है, ये 2 लाइन बस। कोरबा किसकी उपजाति है और उनकी पंचायत को मेयारी कहते हैं। फिर आती है कौन सी? संथिया जनजाति। संथिया मालवा क्षेत्र की जनजाति है। संथिया मुख्यतः मंदसौर, नीमच, रतलाम जिलों में मिलती है। इस जनजाति के लोग खानाबदोश रहना पसंद करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, खानाबदोश रहते हैं। ये लोग खुद को मूल रूप से राजपूत मानते हैं। क्या मानते हैं? अब ये इस साइड रहती हैं, आप जानते हैं जितनी भी जनजाति हमने नीमच, मंदसौर, रतलाम पढ़ी है, वे सबरे अपने आप को कम मानते हैं? राजपूत ही मानते हैं कि नहीं मानते हैं? फिर है क्वेश्चन, हो गई जनजाति आपकी खत्म। घुमंतु जनजाति रही है अभी। कौन सी जनजाति रही है? घुमंतु। 2 क्लास में घुमंतु जनजाति हो जाएंगे, 2 या 3 क्लास में, ठीक है ना। पहले इनके क्वेश्चन देख लीजिए आप। निम्नलिखित में कौन सी जनजाति लोह शिल्प के में निपुण मानी जाती है? बताइए।
कौन सी जनजाति मानी जाती है? अगर ये मानेंगे और कौन सी मानेंगे तुम बताओ? रोहित सेल्फ में से कौन सी है अगर ये जनजाति? कंवार जनजाति मध्य प्रदेश किस जिले में पाई जाती है बताइए? कंवार जनजाति बालाघाट, मंडला, सिंगरौली, शहडोल। सी और ए दो पे काम चल रहा है आपका। या तो ए दे रहे हो या सी सिंगरौली दे रहे हो। शहडोल में निवास करती है। कहां पर निवास करती है? शहडोल में। अगर यह जनजाति अपने के लिए जानी जाती है, अपने किसके लिए जानी जाती है? आंसर दे देते। नहीं मूर्ख ही होगा यार बिल्कुल। किस लिए जानी जाती है? लोहे शिल्प के लिए जानी जाती है। कौन सी जनजाति लोहासुर को अपना देवता मानती है? मुझे लगता है ये भी जानते ही होगे तुम। लोहासुर कौन हो गए? हम कितने बेहतरीन आंसर दे रहे। अगरिया। कौन? कौन सी जनजा नहीं ये तो हो गया। हाँ अब ठीक ठाक है। जनजाति नेता सीताराम कंवर और रघुनाथ सिंह मंडलोई भिलाला अंग्रेज विरोधी क्रांति में कब शामिल हुए थे बताओ? अब वैसे तुक्का लगाओगे तो लग जाएगा तुक्का। दिमाग लगाओगे, पढ़ा नहीं है और दिमाग लगाओगे तो गलत हो सकता है। जनजाति नेता सीताराम कंवर और रघुनाथ सिंह मंडलोई भिलाला, नहीं ये पूरा नाम है, रघुनाथ सिंह मंडलोई भिलाला अंग्रेज विरोधी क्रांति में कब शामिल हुए थे ये आपको बताना है। अच्छा इसमें भी 2-3 ऑप्शन दे रहे हो। तो आंसर है 1857 की क्रांति में भाग लिया था इन्होंने। काय में भाग लिया था? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब ध्यान रखना आप। पेपियार मोच वैसे कला का प्रमुख केंद्र है। ये नया क्वेश्चन है आपके सामने। पेपियार मोच में से कला का प्रमुख केंद्र क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, छपने वाला क्वेश्चन हो सकता है आपके लिए, क्योंकि इसका आंसर है उज्जैन। क्या है? उज्जैन। निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है बताइए? गौड़, नगरची, भील, बरेला, पैगा, बिंजवार, भारिया, रोहिया। कौन सुमेलित है? जनजाति दी है, उनकी उपजाति दिया है। क्या लग रहा है तुम्हें? बी ऑप्शन लग रहा है सभी। हाँ यार बी और ए में चल रहा है काम आपका। भील, बरेला, भारिया। कौन है? भारिया सुमेलित नहीं है। उज्जवन जनजाति जनजातीय संस्कार संबंधित बताइए। उज्जवन कौन सा संस्कार है ये जनजातियों का? मन लगता है बड़े में? उज्जवन जनजातीय संस्कार संबंधित है। लग गया आंसर। जन्म, विवाह, नामकरण, दाह संस्कार। उज्जवन मतलब उजड़ गए, दाह संस्कार। क्या? दाह संस्कार। आदिवासियों की बोलियों में संवाद करने एवं सूचनाएं प्रसारित करने वाले सामुदायिक रेडियो का नाम क्या है? वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अरुणिमा, बन्या, संवेदना, नवजीवन।
आदिवासियों की बोलियों में संवाद करने एवं सूचना प्रसारित करने वाले सामुदायिक रेडियो का नाम क्या है प्रिय छात्रों? आंसर है बनिया। क्या नाम है? देश सोला बोंगा आदिवासी त्योहार है, बताइए कब मनाया जाता है? बसंत, ग्रीष्म, शिशिर, हेमंत? देश सोला बोंगा आदिवासी त्योहार कब मनाया जाता है? मनाओ तो सही, त्योहार तो मनाओ। नहीं मन रहा हो? त्योहार नहीं मन रहा है? मेरे हिसाब से बसंत में मनता है। हाँ, बसंत कब मनेगा? बसंत ऋतु मनाएंगे इसे अपन। जनजातीय वनों के निश्चित पौधे और पशु की रक्षा करते हैं क्योंकि? मुझे लगता है इसका आंसर तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट दे पाएंगे, और मुझे लगता है सारे स्टूडेंट इंटेलिजेंट हैं। क्या खाते हैं? नहीं खाते? अरे यार, पालन पोषण करते हैं? हाँ या ना? अब नहीं बोलोगे यार। करते हैं कि नहीं करते हैं? पालन पोषण नहीं करते हैं? ओहो हो। साक्षरता बढ़ाते हैं? तो पूजा करते हैं? हाँ, पूजा तो करते हैं। मंडला जिले में कितनी जनजातीय खंड हैं? मंडला में कितने जनजातीय खंड हैं? पता नहीं है, फिर भी आंसर चल रहा है। मुझे लगता है 8 शायद हो। 9? कितने हैं? 9 जनजातीय खंड है। कहाँ में? मंडला में। निम्नलिखित में किस विकल्प में जनजाति का नाम वहां प्रचलित युवा ग्रह के नाम से सुमिलित नहीं है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। युवा ग्रह दिए हैं। माडिया का घोटोल है, मुंडा का गतिओरा है, भुइया का रंगभंग है, और ओराव का धुमकोरिया है। जो सब फिर देता है आंसर। ABC हो ही गए, डी का नहीं दे रहा है यार। मतलब डी ओनाब का धुमकोरिया तो है, बाकी 3 में कंफ्यूजन चल रहा है। बहुत बढ़िया, आंसर हो सकता है भुइया रंगभंग। ठीक है, तो मुंडा का क्या है? गति हो रहा। जिन्हें एक जगह लिखना है अपने सबरे, ऐसा जिंदगी में कभी याद नहीं होने सके अपने। कॉमन चीजों को तो आप लिखो, मतलब कॉमन देवता हो जाए, युवा ग्रह हो गए, नाच गाने हो गए, इन्हें तो आप जब एक जगह लिखोगे ना सारी जनजाति, तभी याद हो सकते हैं। ठीक है ना, मेहनत करने पड़े ना, बने मेहनत तो मुझे बुला लेना, ठीक है ना, अपन मिल के करेंगे मेहनत। ठीक है ना, क्या तो डांस हो जाएगा अपनो। ठीक है ना, तो ऐसे कुछ कर लेंगे अपन। निम्नलिखित में किस विकल्प में जनजाति का नाम और उसमें प्रचलित नृत्य का नाम सम्मिलित नहीं है? बताओ। भगोरिया भील में होता है, परधोनी बैगा में होता है, रीना गोंड में होता है, गोचो बिलाला में होता है। बताइए, सम्मिलित नहीं है ये बताना है। अच्छा, डी सबका आंसर, वेरी गुड। सम्मिलित कीजिए। गोटल भील जनजाति, भगोरिया आर्ट लगता है बस्तर की मुड़िया जनजाति द्वारा, बेवार बैगा चक के बैगाओं द्वारा की जाने वाली परंपरा चलित खेती है, कर्मा पूर्वी मध्य प्रदेश की जनजातियों में प्रचलित नृत्य और लोकगीत है। बी ऑप्शन आ रहा होगा सबका। हाँ, कौन सा है? बी ऑप्शन। निम्नलिखित जनजातियों उनके स्थानों से सम्मिलित कीजिए। मंडला में कोरकू, झाबुआ क्या माडिया में, जबलपुर क्या में भील क्या, और बैतूल में क्या बैगा रहती है? बताइए, सम्मिलित कीजिए। नहीं आया आंसर? अच्छा, बी दिया है। अच्छा, बी आ रहा है। ए भाई, आप जान दे भील तो झाबुआ में। नहीं, ये कहां से हुआ है? हाँ, पता, झाबुआ में कौन रहते हैं? भील रहते हैं, हमने पढ़े हैं ना।
और मंडला में कौन रह रहे हैं? बैगा। और क्या कहते हैं, जबलपुर में कौन रह रहे हैं? माड़िया रह रहे हैं। और बैतूल में कौन रह रहे हैं? कोरकू रह रहे हैं। गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? बैगा, मुंडिया, दंडामी या कोरकू? मुझे लगता है मुंडिया जनजाति का संबंध किससे है? गौर नृत्य से है। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में कौन सी अनुसूचित जनजाति पाई जाती है? बताइए इनमें से कौन सी जनजाति पाई जाती है? अनगामी, माड़िया, लुसाई, संथाल। जी, माड़िया कि संथाल? माड़िया। बिलाला जनजाति की कौन सी शाखा नहीं है इनमें? बिलाला की शाखा कौन सी नहीं है? नरोतिया, ओखे, पटेलिया, बालिया। अधिकतर ए आंसर है, नरोतिया। बिलाला जनजाति द्वारा दहेज को क्या कहा जाता है? बताइए। सी कहा जाता है, सी, दहेज। बिलाला जनजाति की स्त्रियों द्वारा मृत व्यक्ति के स्मरण में कौन सा गीत गाया जाता है? बिलाला जनजाति की स्त्रियों द्वारा मृत व्यक्ति के स्मरण में कौन सा गीत गाया जाता है प्रिय छात्रों? बताओ। पढ़ती हो ना घर पे? तुमसे पूछ रहे हैं। कबाड़ा। उड़द दाल को शुभ संकेत के रूप में प्रयुक्त करते हैं। उड़द दाल को हमने अशुभ भी पढ़ा था किसी में, और यहां शुभ भी बता रहे हैं। कमार, अगरिया, बैगा, गौण। अगरिया कौन है? अगरिया जनजाति का प्रिय भोजन क्या है? बांसी भात, सुअर का मांस, गाय का मांस, हिरण का मांस। सुअर का मांस बता रहे हैं? पक्का? किस जनजाति द्वारा त्योहारों व उत्सवों में चावल की शराब हंडिया का सेवन किया जाता है? ये भी केवल एक ही जनजाति में पढ़ा है हमने। बताओ। हंडिया तुमने किस जनजाति के साथ पी थी? बताओ। किस जनजाति के साथ हंडिया पीने गए थे आप? ओराव जनजाति के साथ। ओराव जनजाति के पुरुष द्वारा किस वस्त्र को पहना जाता है? युगड़ा, पोलका, अंगरखा या पाहन? हो सकता है अंगरखा। ओराव जनजाति के युवा ग्रह को क्या कहते हैं? इंपॉर्टेंट बताइए। गोटोल, धूमकोरिया, गतियोरा या धांगरवासा? क्या कहते हैं? गवार जनजाति के पंचायत प्रमुख को क्या कहते हैं? सतगड़िया, नोटिया, बाधवा या खोड़िया? लास्ट के दो तो कदम है, अब ऊपर के दो बताने। सतगड़िया प्रमुख को क्या कहते हैं? सतगड़िया तो पंचायत होती है, तो बच गया कौन सा? नोटिया। कमार जनजाति द्वारा किसे देवता की पूजा नहीं की जाती है? किस देवता की पूजा नहीं की जाती है? जो बी और डी में चल रहा है, बापदेव। ये नहीं पढ़े थे अपन ने? पैनगंगा नदी घाटी की जनजाति किसे कहा जाता है? अब मुझे लगता है ये तो बता ही दोगे तुम। रेड्डी आंगे का? तो कौन सी आंगे? आंध्र। छत्तीसगढ़ के महान क्रांतिकारी वीर नारायण सिंह का संबंध किस जनजाति से है? ये भी पढ़ा है हमने। बताओ वे वीर नारायण सिंह कहाँ के थे? बी जाति के थे, बिंजवार। कहाँ के थे? मध्य प्रदेश में हलवा जनजाति का मुख्य निवास वाला जिला कौन सा है? हलवा कहाँ है? ये तो घर में है, हम खाएंगे भी जाके। बालाघाट। पन्ना छतरपुर में खेरवाड़ जनजाति को किस नाम से जाना जाता है? बताइए। कौंदार, कौंदार, गौंदार, मुंदार। क्या नाम है, देख रहे हो तुम? बी, कौंदार। कोरवा जनजाति की पंचायत को क्या कहते हैं? बताइए। मेयारी, रोकरी, मैक्स, रासा? मुझे लगता है ये भी आंसर दे पाओगे। क्या आंसर है?
कौन सी जनजाति घोड़ों को छूना भी पाप समझती है? बताओ कौन सी जनजाति है? गौड़, मुड़िया, ओराव या बैगा? मुड़िया जनजाति। कौन सी जनजाति का संबंध कबीर से है? बताओ कबीर पंथी कौन है इनमें? मुझे लगता है लग गया होगा आंसर। कौन सी है? पनिका। क्या काम करती है? किस जनजाति का संबंध गाथावाचक अथवा संगीत से है? अभी याद पढ़े तुमने। कौन है? पाओ? नो। ओराव? नो। मवासी? नो। प्रधान? हाँ हाँ लग रहा है सर। मंत्री कहा गया इन्हें, प्रधानमंत्री है जी। कौन सी जनजाति वन्य प्राणियों के शिकार एवं अन्य अपराधों के लिए अधिक जानी जाती है? बताइए। पारधी होंगे, पता है ना, चोरी के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में कौन सी जनजाति का संबंध चीतों से है? बताओ। पारधी से। संतिया जनजाति के क्षेत्र में पाई जाती है? अभी पढ़ी हमने। मालवा। अगला देखिए, दी एंड है। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकते हैं जनजातियों संबंधित, ऐसे 10 क्वेश्चन आएंगे आपको, ठीक है। और अभी चैप्टर खत्म नहीं हुआ है। अब पढ़ेंगे हम इसमें क्या? घुमंतु जनजाति। कौन सी जनजाति पढ़ेंगे? घुमंतु जनजाति पढ़ेंगे फिर ये छात्रों। कब से? कल से।